Class 10th from ML Agrawal, Chapter 11, Section Formula, Exercise 11 to question number 18. If A coordinate -4, 3 and B coordinate 8, -6, find the length of AB. तो चलिए इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, तो A और B का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो क्लियर है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें सेकंड के लिए रेशियो फाइंड करना है, इसके लिए हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर समझें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस हुआ, देन आफ्टर वाई एक्स डैश एंड वाई डैश। क्लियर, ये आपका ओरिजिन हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें एक्स में -4, यहाँ पे हम ले लेते हैं -4 क्योंकि इसी साइड आपका लेफ्ट साइड ही माइनस होगा भाई, -1 -2 -3 -4। क्लियर, हम सिर्फ वो पॉइंट ले रहे हैं। और y में 3, तो श्योर है कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो ये मान लीजिए 3 है। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कहाँ पे जॉइंट होंगे, यहाँ पे जॉइंट हुई है। क्लियर, अब इसे हम राइट करें तो फर्स्ट हम x को ही राइट करेंगे, -4 and 3, ये आपका पॉइंट हुआ A। चलिए अब सेकंड देखते हैं, x में 8, तो मान लीजिए 8 यहाँ पे है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही होगा 8 एंड 6 भी, ये भी काफ़ी डिस्टेंस पे ही होगा, -1 -2 -3। क्लियर, -6 हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसे ऐड करें तो ये कहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे होंगे। क्लियर, तो ये पॉइंट हुआ आपका B। अब इसे हम राइट करें तो फर्स्ट हम x को ही राइट करेंगे 8, देन आफ्टर y -6। क्लियर, इतना आपका क्लियर हो गया। अब इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट A एंड B, चलिए ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट A -4 3 एंड B 8 -6। क्लियर, तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला तो ऑलरेडी आप जानते हैं, डिस्टेंस ऑलरेडी आप 9th क्लास में इसे पढ़ चुके हैं, x2 - x12 होल स्क्वायर प्लस y2 - y12 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। सो x2 अगर हम देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं x2 क्या है आपका 8 माइनस x1 -4 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -6 माइनस y1 3 2 होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 होल स्क्वायर प्लस -6 -3 -9 2 होल स्क्वायर, 8 4 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 के -9 के स्क्वायर 81, ऐड कर दीजिए 4 1 5 8 4 12, 1 रिमाइंडर 1 एंड 2, 225 का 15 यूनिट्स। तो ए बी का डिस्टेंस हुआ, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप यूनिट्स का यूज़ करें, यूनिट्स, ये आपका डिस्टेंस फाइंड हो गया। इन व्हाट रेशियो, अब हमें इसे रेशियो फाइंड करना है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही हैं, ये लाइन सेगमेंट ओरिजिन पे, कहाँ पे हो रही हैं, ओरिजिन पे, तभी तो हम बता पाएंगे उसका रेशियो। अगर यहाँ पे हम वैल्यू ले लें तो रेशियो हम कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे, जब ये लाइन आप ग्राफ में भी इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इंटरसेक्ट कहाँ से होके जाएगी, ओरिजिन से, याद रखिएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई 0 एंड 0, यानी इस पॉइंट यानी P पॉइंट पे आपका ओरिजिन क्या है 0 0। इसके अब हमारे पास वैल्यू है तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब जनरली रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप करिए बाय ज्वाइनिंग ए बी, बाय ज्वाइनिंग ए बी वी सी दैट O 0 0 0 डैश 0 लाइन ऑन ए बी। क्लियर, तो चलिए हम यहाँ पे लेट करते हैं कि इसका जो रेशियो है, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना, व्हाट रेशियो, तो लेट द रेशियो m1 एंड m2। सो लेट द रेशियो m1 एंड m2 जो जनरली हम यूज़ करते हैं। सो फार्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1,
ये किसका फार्मूला है? जब हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं, जैसे दो पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट पॉइंट हम जब फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला है x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। एक और होता है y के लिए, क्योंकि x y दो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट्स होते हैं x एंड y। सो y का फार्मूला m1y2 प्लस m2y1 सिंपल अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हमें तो ऑलरेडी गिवन है x का भी 0 है, y का भी 0 है, तो x का आप 0 कर दीजिए। इक्वल टू m1 फाइंड करना है, x2 तो आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये आपका x1 y1 x2 y2 क्लियर। सो x2 आपका क्या है 8, तो 8 कर लीजिए, प्लस m2 फाइंड करना है x1 माइनस 4 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिमाइंड क्या होगा 0 इक्वल टू 8m1 माइनस 4m2 क्लियर। m2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 4m2 इक्वल टू 8m1। सो m1 को यहीं पे स्टॉप रहने दीजिए, m2 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, इक्वल टू 4 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो हमें रेशियो फाइंड हो गया m1 रेशियो m2 जो हमें फाइंड करना था। तो कितना हुआ 1:2। सो O divides AB in the ratio 1:2। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द रेशियो। फिर से हमें फाइंड करना है रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4 एंड -2 1 क्लियर। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे, जैसे ग्राफ में आप शो भी करके देख सकते हैं। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, जैसे अभी हमने ग्राफ में प्रेजेंट किया, तो ए एंड बी, तो ए का फर्स्ट 3 4 एंड बी -2 एंड 1 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर एक ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया, अगर वाई एक्सिस पे कब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। जैसे हम बोलें कि 0 एंड 2 को पुट करिए, तो ये मान लीजिए 2 है और x में भी 2 है, ये x एक्सिस ये y। तो अगर हम बोलें 0 2 पुट करिए तो ये x हुआ, देन आफ्टर y, तो x का 0 y का 2, तो ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो लाइन ऑन y एक्सिस है ना, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 होगी और y ही होगा, सिंपल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हुआ जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है डिवाइडेड y एक्सिस। तो y एक्सिस का मीन्स x की वैल्यू 0 होगी, देन आफ्टर y रेशियो हमें फाइंड करना है। और अगर आप इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं कि यहाँ पे सर x एक्सिस था, आपने वर्क नहीं किया, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जब हम लाइन ज्वाइन करेंगे आप प्रैक्टिकली ग्राफ बनाइएगा और देखिएगा ओरिजिन से जाएगा। किससे जाएगा? ओरिजिन से। अगर ओरिजिन आपको लेके चलना है तो ये आपका सोल्यूशन राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, किसके अकॉर्डिंग? एक्स एक्सिस, तो हमने आपसे बताया कि एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फिर आप इसका यूज़ कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो आप इसको मत करिएगा। अगर आप यहाँ पे करेंगे बाय ज्वाइनिंग ए बी वी सी दैट, ये तो हमने प्रैक्टिकल आपको दिखाया कि अगर वो 0 से जा रही है तो 0 0 लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे करिएगा बाय ज्वाइनिंग ए बी ऑन बाय वाई एक्सिस, बाय एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखिएगा बाय एक्स एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 एंड y क्लियर। ये एक्स की वैल्यू होगी, माफ़ कीजिएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तब फिर आप इसका यूज़ कर लीजिएगा, y के प्लेस पे 0 कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी राइट है। और अगर आप ड्रा नहीं करना चाहते तो y के ये वाला आप अटेंड कर लीजिएगा, सोल्यूशन वही आएगा। आप ज़रूर एक बार, या मान लीजिए आपका होमवर्क है, y के प्लेस पे 0 कर लीजिएगा, ये जैसे यहाँ पे 0, और ये सही वैल्यू पुट करके देखिएगा 1:2 ही आएगा, क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे लेट द रेशियो m1 एंड m2, और आप गिवन राइट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो आपसे इतना करिएगा लेट द कोऑर्डिनेट
ऑफ P 0 एंड y, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। y की वैल्यू होगी अदर और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए किसकी वैल्यू 0 है, x की, तो भाई हम y का क्यों लें। देखिए अगर कभी भी आपको रेशियो फाइंड करना हो, इन दोनों में जिसका भी 0 हो 0 ले लीजिएगा, आपको रेशियो मिल जाएगा। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन आपको शो किया कि अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग था तो y को लेके चलना था, और अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग करें तो ओरिजिन से जा रहा है तो दोनों 0 हैं, ठीक है। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो इसमें x की वैल्यू 0 है, तो हम x को ही लेंगे कोऑर्डिनेट के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1। क्यों लेंगे, जिससे हमें रेशियो फाइंड हो जाए। अगर हम y लेंगे तो y भी होगा, तो m1 m2 कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसलिए हम यहाँ 0 का यूज़ करते हैं। तो x की वैल्यू आपका 0 है, m1 फाइंड करना है, x2 आप देख सकते हैं ये आपका x1 y1 x2 y2, यहाँ पे x2 देखिए -2 कर लीजिए, प्लस m2 फाइंड करना है x1 3 अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका 0 हो गया, -2 m1 प्लस 3 m2। क्लियर, ये -2 m को ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिसके पास माइनस हो उसी को ट्रांसफ़र करिएगा। अब m2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये डाउन साइड आ जाएगा, और ये हो गया आपका 3/2। तो रेशियो आपका फाइंड हुआ ना, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 3/2। ये आपका फर्स्ट आंसर है। क्लियर, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड पे है इन व्हाट रेशियो, फिर से रेशियो है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। जब भी इस तरह की इक्वेशन आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया करता। तो चलिए आपको आज क्लियर कर देते हैं। इसके लिए एक हम पिक्चर्स देखते हैं। ये आपका ग्राफ है, देखिए जब भी हम लाइन ड्रा करते हैं सोल्यूशन के अकॉर्डिंग और ग्राफ में इसे प्रेजेंट करते हैं, तो हम एक लाइन को, उस लाइन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे उस इक्वेशन का नाम लिखते हैं, बिल्कुल राइट करते हैं। देखिए ये जो लाइन गई है, इसका, इस लाइन का नेम क्या है, x + 2y = 4। जब हम इस तरह के बॉक्स बना के x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तभी तो ये लाइन बनाते हैं ना, उसे ज्वाइन करते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये x की वैल्यू है ना, देखिए गौर समझिएगा, आंसर आपका इसी पे है। अगर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये पुट करने में x की वैल्यू हमें 4 फाइंड होता है, तो इसका मतलब ये इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है। क्लियर ना, तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें x और y चाहिए ना। अगर x की वैल्यू कर दें तो y की वैल्यू कर दें तो मतलब वो इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास सभी कुछ तो अवेलेबल हैं। कैसे, और रेशियो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 यहाँ पे पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट आप बना लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है 3 - 1, गौर समझिएगा, एंड सेकेंड पॉइंट है 8,9, यही है। और जो मिड पॉइंट है जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है, मिड पॉइंट नहीं मीन्स कहीं पे भी पॉइंट है, क्योंकि रेशियो कुछ भी हो सकता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बाय डिवीजन, तो मतलब ये कहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी पॉइंट पे हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लेट करते हैं एक्स एंड वाई। क्लियर, तो यहाँ पे हम करेंगे लेट कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे हमने अभी ये फाइंड किया, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि वैल्यू सिर्फ हमारे पास x1 y1 की है, x2 y2 की है, और कुछ भी नहीं है, ना ही रेशियो है ना ही डिवाइड पॉइंट की। एंड y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू हो या ना हो, हमारे पास x की वैल्यू तो है, भला ही वो मतलब वेरिएबल फॉर्म पे है, लेकिन है ना। तो जब हमारे पास x है y है, तो ये x और y को इस लाइन, जो ग्राफ में लाइन बनेगा उसका नेम तो है ना, इस लाइन में इसे प्रेजेंट कर दीजिए।
तो आप यहाँ पे राइट करिए द पॉइंट पी एक्स वाई lies on the line x minus y minus 2 इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x ये है तो वैल्यू भी कुछ रखते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ अवेलेबल है। m1 x2 देखिए तो x2 आपका 8 है इंटू 8 प्लस m2 नहीं है, कोई बात नहीं। x1 तो है 3 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस y में चलते हैं m1 y2 यहाँ पे 9 है प्लस m2 y1 यहाँ पे -1 अपॉन m1 प्लस m2 -2 इक्वल टू 0। चलिए ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम एलसीएम कर लें। सो m1 प्लस m2 तो यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। 8m1 प्लस 3m2। गौर समझिएगा हम माइनस को भी अंदर एंट्री कर रहे हैं क्योंकि माइनस है, माइनस अंदर ही एंट्री होगा तो 9m1 तो माइनस 9m1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है माइनस m2, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ भी माइनस है, देखिए 2 का भी इंटू होगा इसमें तो 2। चलिए एक बार इसे राइट कर दें इक्वल टू 0। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा ना m1 प्लस m2। चलिए अब इसे सॉल्व करें। 8m1 प्लस 3m2 माइनस 9m1 प्लस m2 माइनस 2m1 माइनस 2m2 माइनस का अंदर एंट्री इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं m1 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 तो माइनस माइनस तो माइनस -9 -2 -11 प्लस 8 -3 m1। चलिए ये तो क्लियर हुआ। 3m2 प्लस m2 यानी 4m2 और 4m2 से -2m2 गया तो प्लस 2m2 इक्वल टू 0। m1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्वल टू 3m1। m1 को स्टॉप कर दीजिए, m2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पे 2 है, 3 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। यह आ गया आपका फर्स्ट रेशियो। सो रेशियो हमें क्या फाइंड हुआ, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 3। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 2 रेशियो 3 फाइंड हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे रेशियो क्या है 2 रेशियो 3। लास्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑफ डिवीज़न। तो यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि P x y की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहीं पे सॉल्व कर लें। सो रेशियो तो फाइंड हो गया, यानी m1 आपका 2 है और m2 3। सो x इक्वल टू m1 x2, m1 2 है, x2 8 प्लस m2 3, x1 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। वही फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 8 2 जा 10, 3 3 जा 9 अपॉन 3 2 5, 19 अपॉन 8 2 जा 16 है, 16 9 25, 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25। सो x की वैल्यू 5। चलिए अब y में आते हैं। m1 y2 तो 2 m1 y2 9 प्लस m2 3 y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 -3 अपॉन 3 2 5, 18 -3 15 अपॉन 3 5, 5 3 जा 15। सो y इक्वल टू 3। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट P x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 3। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी। चलिए एक लाइन ड्रा कर लें। ये आपका ए, ये बी। ए में -4 6 एंड बी में 8 -3। क्लियर। एंड फाइंड द रेशियो। फिर वही बात आ गई रेशियो, ध्यान दीजिएगा।
ए बी इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, ये ही तो हमारा प्लस पॉइंट है। ये अगर गिवन है तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम एक पॉइंट करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पी, और वाई एक्सिस मीन्स एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे वर्क करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर, 0 एंड वाई कर लो, वाई से हमें मतलब ही नहीं है, 0 हमारे लिए हेल्प करेगा, किसके लिए, m1 रेशियो m2 के लिए, और यही तो हमें फाइंड करना है। ख़त्म। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो सबसे फर्स्ट आप लिख यहाँ पे राइट करिए, लेट वाई एक्सिस divided AB in the ratio m1 रेशियो m2। चलिए अब फाइंड करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 0 है तो हम x को ही सॉल्व करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, क्यों, y एक्सिस पे वर्क कर रहा है। y एक्सिस मतलब जब हम ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो y एक्सिस कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। मान लीजिए हम बोल दें 0 और 2 को वैल्यू पुट करिए, तो 0 तो यही हुआ, 2 y में है, तो ये कहाँ पे कोऑर्डिनेट बना, y एक्सिस पे। तो x की वैल्यू 0, m1 फाइंड करना है, x2 देखिए ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और ये y2, तो x2 के प्लेस पे 8, m2 फाइंड करना है, x1 देखिए -4, सिंपल, और डाउन साइड राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 8m1 माइनस 4m2 इक्वल टू 0, 4m2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि माइनस है, m1 को स्टॉप कर दीजिए, m2 को इधर ले आइए। अब यहाँ 4 है, 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। चलिए रेशियो आपका फाइंड हो गया, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो 2। मतलब ये दो जो लाइन सेगमेंट है वो कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 1 रेशियो 2 पे। चलिए सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइन कहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो श्योर है वाई एक्सिस पे जब डिवाइड हो रहा है तो वाई एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेगा ना भाई। ये जो लाइन है ए बी, ये ए है मान लीजिए, बी है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे हो रहा है। तो वाई एक्सिस है मीन्स 0 एंड वाई, तो इस बार हम वाई ले लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें तो ये बताना है ना कि वाई की वैल्यू क्या है। जैसे हमने यहाँ पे लेट किया 0 एंड 2 को पुट करिए तो वाई एक्सिस पे आए, तो यही तो हमें चेक करना है कि वो नंबर कौन सा है वाई के प्लेस पे। तो चलिए अब ये एक्स के प्लेस पे वाई रख लीजिए, ये सेकेंड नंबर आपका है, y इक्वल टू m1 x2 m1 सॉरी y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि वैल्यू अब हमारे पास सभी है तो y ही हमें फाइंड करना है। m1 1, y2 देखिए -3 प्लस m2 2, y1 6 अपॉन 1 प्लस 2। चलिए सॉल्व करते हैं, -3 1 जा 3 -3, 6 2 जा 12 अपॉन 3, 9 3 12 अपॉन 3, 3 3 जा 9। तो थोड़ा सा हमारा मिस हो गया, हमें 3 लेना था, कोई बात नहीं। तो y के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया 3, मतलब ये कहाँ से इंटरसेक्ट होते हुए जा रही है, 3 से, 0 और 3। क्लियर, अब आपको समझ में आ गई बात। चलिए थर्ड देखते हैं, लेंथ ए बी। तो भाई लेंथ ए बी तो आप समझ गए हैं, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, फार्मूला रूट x2 माइनस x12 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर, सिंपल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x2 देखिए 8 माइनस x1, यहाँ भी देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर। y2 देखिए -3 माइनस फार्मूले का y1 तो 6 का होल स्क्वायर, 8 4 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 639। अब भी जस्ट हमने कुछ टाइम पहले यही क्वेश्चन किया है, 639 9 का स्क्वायर 81। सो ऐड करेंगे तो 415 8 2 12 112, तो 225 का स्क्वायर रूट 15, और ये क्या है सभी यूनिट्स हैं। ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 21, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। हमें फाइंड करना है पॉइंट पी को किस कंडीशन पे, दैट डिवाइड्स द लाइन ए एंड बी, जो ज्वाइन कर रहे हैं ए बी, उसमें जो पॉइंट एक बनेगा पी, उसे हमें फाइंड करना है इन द रेशियो किस फॉर्म पे, 1:2। ये तो चलिए क्लियर है, तो आगे भी स्टडी कर लें। सेकंड कंडीशन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ पी। हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है ओ पी। अब यहाँ ओ आ गया, कैसे, वेयर ओ इज ऑरिजिन, तो क्यों ना हम इन दोनों का एक ही डायग्राम बना लें। तो चलिए एक ग्राफ में इसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्राफ में रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ ओरिजिन की भी बात है। एंड सेकंड कंडीशन है रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, और वाई एक्सिस को ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो श्योर है कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, डैश एंड वाई डैश। तो श्योर है कि हम एक लाइन ऐसे ड्रा करें जो यहीं से इंटरसेक्ट होती जा रही है, तो ये पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट भी कर लेगा। ये आपका पॉइंट ए है एंड अनदर पॉइंट बी। क्लियर, यहाँ पे इंटरसेक्ट वाई जो थर्ड भी फाइंड करना है। ए पे यहाँ पे गिवन है -4 एंड 1 एंड सेकेंड 17 एंड 10। और क्लियर भी है, आप देख भी सकते हैं। ये श्योर है कि आपका 17x इसी पे होगा और 10 भी इसी पे होगा। श्योर है कि y को ही इंटरसेक्ट करेगी। और यहाँ भी देखेंगे x आपका माइनस है, तो श्योर है कि आपकी माइनस लाइन है। ये मान लीजिए -4 है और यहाँ पे मान लीजिए 1 है, अगर ऐसा समझे तो। और ये डायग्राम अगर एग्जैक्ट आप समझेंगे तो थोड़ा सा ऐसे बनेगा, क्योंकि 17 और 10 तो थोड़ा सा आपके एबव ही होंगे ना। तो चलिए अभी हम तो क्लियर कर रहे हैं। और ये कौन से पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पी पॉइंट पे, और इनका रेशियो है 1:2। ये भी क्लियर है। तो चलिए सॉल्व करें। तो फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट पॉइंट पी फाइंड कर लें। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कॉमा वाई। तो हम पॉइंट पी पे लेट कर लिए कि एक्स और वाई है। तो चलिए फर्स्ट एक्स वाई को फाइंड कर लें। सो एक्स इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तो फार्मूला है। अब देखिए m1 m2 तो रेशियो यहाँ पे है, ये आपका m1 हुआ 1 और ये हुआ आपका m2, ये x1 y1, ये आपका x2 y2, सिंपल। सो m1 m2 1 and 2, तो 1 + 2 तो आप पहले से ही राइट कर लीजिए, जिससे आप x2 और x1 भी देखें। x2 देखिए 17 कर लीजिए और x1 -4 अपॉन 1 + 2, 17 1 = 17, 4 2 = 8 -8 अपॉन 3, माइनस करने पे आपका हो जाएगा 9, 9 8 17, 3 3 = 9। चलिए x आपका पॉइंट हो गया 3। क्लियर, ये पॉइंट पी पे एक्स वाई हमने लेट किया तो x की वैल्यू 3। चलिए y को देखें m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 1:2 है, तो पहले से ही आप 1 + 2 कर लीजिए और डाउन साइड भी 1 + 2। अब देखिए y2 क्या है 10 × 10 कर दीजिए। y1 1 है, 1 कर दीजिए। 10 1 = 10, 2 1 = 2 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, 3 4 = 12। चलिए y के प्लेस पे 4 हो गया। तो हम जो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना था वो हो गया 3 and 4। हैंस कोऑर्डिनेट पॉइंट P विल बी 3 and 4। ये आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं सेकंड के लिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस OP विथ, मतलब जहाँ पे OP हमें फाइंड करना है किसके अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ओरिजिन कहाँ पे है, ये है आपका ओरिजिन, ये O हो गया। अब 0 पे क्या होता है आपका, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो ये O से P का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब P में क्या है, ये है आपका 3 and 4, यहाँ पे क्या है 3 and 4। चलिए इनका डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो डिस्टेंस सेकंड नंबर, डिस्टेंस OP। तो OP का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये आप तो 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो x2 यहाँ पे देखिए, तो देखिए आपका लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ये O पॉइंट हुआ, ये आपका P पॉइंट, O में आपका 0 0 और P पॉइंट पे है 3 and 4। ये आपका x1 y1 x2 y2, सिंपल।
फार्मूला x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 0 2 होल स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5। चलिए डिस्टेंस भी फाइंड हो गया कि इसका जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। कितना है? 5 यूनिट्स। क्लियर? चलिए 5 यूनिट्स। नाउ थर्ड नंबर, रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। अगर ये लाइंस वाई एक्सिस को डिवाइड करती है तो इसका रेशियो क्या होगा? देखिए रेशियो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, ये पी कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर रेशियो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करें तो हमें ये फाइंड करना है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम डायग्राम फिर से रेडी करें। तो ये डायग्राम आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। -4 1 फिर से राइट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और यहाँ पे 17 एंड 10 किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? वाई एक्सिस पे। कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। तो हम इसे पी ही लेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस पे कब पॉइंट होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। भाई 3 यहाँ पे 3 4 तो आपका पॉइंट कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है और हमने डायग्राम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया था, ठीक है। क्योंकि 3 4 पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 3 4 कहाँ पे होगा? ये x में 3, y में 4, ये तो श्योर है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे ज्वाइंट होंगे। तो अगर ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब अगर आप ग्राफ में भी समझें तो अगर y एक्सिस पे कट कर रहा है तो श्योर है कि y x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 और y की वैल्यू y ही लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट y एक्सिस डिवाइड ए बी, ठीक है, ए बी। तो क्या हो जाएगा? 0, y इन द रेशियो। अब भाई रेशियो ही फाइंड करना है, m1 एंड m2। हम लेट कर लेते हैं m1 और m2। क्लियर? तो चलिए अब सॉल्व करें। तो श्योर है कि देखिए यहाँ पे वैल्यू जिसकी भी 0 हो उसी को आप लेट करिए तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ 0 है तो आप x का ही कोऑर्डिनेट पॉइंट का फार्मूला करिए। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y को लेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? x की वैल्यू 0 है तो इससे हमें ये प्लस पॉइंट हुआ। देखिए m1 फाइंड करना है, x2 ऑलरेडी हमारे पास है, ये x1 y1 x2 y2। तो x2 यहाँ 17 है प्लस m2 रहने दीजिए, x1 के प्लेस पे -4 अपॉन m1 प्लस m2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 0 हो गया। तो 17 m1 और ये -4 m2, -4 m2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये 4 m2 हो जाएगा। चलिए अब हमें रेशियो फाइंड करना है तो m1 को रहने दीजिए, m2 को इधर ले आइए और इधर ऑलरेडी 4 है, 17 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये आपका रेशियो फाइंड हो गया जो हमें फाइंड करना था। सो m1 रेशियो m2, तो इसका रेशियो कितना बना? 4:17। ये आपका आंसर है। यानी ये जो लाइन इंटरसेक्ट होगी वो 4:17 पे होगी। Now question number 22. Calculate the length of median through the vertex A of the triangle ABC. तो ये हुआ आपका ट्रायंगल ABC, A, B एंड C। वर्टेक्स ये A, B एंड C। A पे यहाँ पे है 7 - 3, क्लियर, एंड B 5, 3 एंड C 3 - 1, क्लियर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। अब ए का वर्टेक्स क्या है? BC। तो हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है और लेंथ भी फाइंड करना है। किसका? मीडियन का। तो मीडियन मतलब क्या होता है? सेंटर। भाई कोई भी लाइन का मीडियन क्या होगा? जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का लाइन रहा है तो इसका मीडियन क्या होगा? 5 सेंटीमीटर पे होगा, नो डाउट। अगर इसका डिस्टेंस 10 है तो 5 ही मीडियन होगा। अब हमें ये मीडियन का इस पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, यही हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करें। तो ये पॉइंट को हम कर लेते हैं D, क्लियर। तो फर्स्ट हम पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लें। तो लेट द मिड पॉइंट, लेट D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक का वर्टेक्स तो BC हुआ ना, तो D, अब D को भी हम लेट कर लेते हैं कि D को क्या कर लें? X एंड Y।
यहाँ पे हम कर लेते हैं x कॉमा वाई। चलिए मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट तो आप ऑलरेडी जानते हैं भाई, यही तो है 10 का हाफ क्या होता है 5। कैसे? 10 में आप 2 का डिवाइड किए ना, 10 में कोई भी हो किसी का भी मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका मिड हो जाएगा। तो हमें x फाइंड करना है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 क्या है 5 प्लस 3 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8। चलिए x फाइंड हो गया। y पे चलते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y क्या है आपका 3 प्लस यहाँ -1 है अपॉन 2, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स 2 अपॉन 2, कैंसिल 1। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ, मतलब मिड पॉइंट क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 4 एंड वाई प्लेस पे आपका 1। चलिए मिड पॉइंट फाइंड हो गया, यानी यहाँ पे हुआ 4 एंड 1। अब यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस बता दीजिए, इधर बता दीजिए या फिर इधर, कोई इफेक्ट नहीं होता। या तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। हमें ए से इस पॉइंट का मीडियन बताना है, माफ़ कीजिएगा, हमें ए से डी तक का वर्टेक्स बताना है ना, तो ए डी का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डी ये हो गया, आपका ये हो गया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ डी ए इक्वल टू, अब लेंथ मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब फिर से नेम चेंज हो जाएगा, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। क्लियर? अब x2 4, x1 7, 4 माइनस 7 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 है। अब माइनस यहाँ भी है और फार्मूले का भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। सो 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 1 4 का स्क्वायर। तो माइनस का आप 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 4 जा 16, ये हो गया आपका 25। सो स्क्वायर रूट 5, तो 5 यूनिट्स हुआ लेंथ ऑफ डी ए, यही आपका आंसर है। क्लियर? जो हमें फाइंड करना था, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो चलिए फर्स्ट एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाएं, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूसली, जैसे A B C एंड D। ए में यहाँ पे 1 2, B 1 0, C 4 0 एंड D हमें फाइंड करना है। तो पहले से ही लेट कर लें क्योंकि हमें तो x y ही लेंगे, नो डाउट। क्लियर? अब यहाँ पे हमें फाइंड द 4 वर्टेक्स, तो मतलब हमें D पॉइंट पे फाइंड करना है। तो देखिए वर्टेक्स मतलब होता है जस्ट उसका अपोजिट, जैसे अभी हमने ट्रायंगल पे किया। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए D का वर्टेक्स आपका जैसे ये एक AC का ये हो गया वर्टेक्स एंड सेकेंड वर्टेक्स आपका BD। क्लियर? तो ये दोनों को वर्टेक्स से हम D को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए प्रॉपर्टी वर्टेक्स में 90 डिग्री, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी सॉरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब बाइसेक्ट तो करते हैं इक्वली पार्ट्स, लेकिन 90 डिग्री भी एंगल बनाते हैं। तो ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा। 90 डिग्री मीन्स क्या होता है, वर्टेक्स। तो देखिए AC का हम मिड पॉइंट ले लेते हैं O, क्यों? क्योंकि हमारे पास AC की वैल्यू है, और BD उसी के अकॉर्डिंग हम BD भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट AC के लिए। तो लेट O इज द मिड पॉइंट, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा क्योंकि मिड पॉइंट ही होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये सभी साइड्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसकी इक्वल होगा, ये सॉरी 1 है, ये इसकी इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, सिंपल। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टीज हम इसे फाइंड करते हैं। तो चलिए पहले AC फाइंड करें। फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस
y2/2। सो x1 यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 4, तो 1 + 4/2 कॉमा 2 और यहाँ पे 0 है तो 2 + 0/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 5/2 और 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हुआ मिड पॉइंट 5/2, 1 किसका, AC का। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए हमें DB फाइंड करना है, XY। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे फाइंड करें, यहाँ तो x की वैल्यू ही नहीं है। तो इसे गौर से आप समझिए, DB को हम अलग करते हैं, वहाँ से अलग कर लीजिए DB को, ये हमने अलग कर लिया, ये D है ये B है। अच्छा, उसका मिड पॉइंट क्या है DB का, O है ना, तो भाई O इसका भी मिड पॉइंट है तो इसका भी है, मतलब यही ना मिड पॉइंट हुआ, कोई चेंजेस थोड़ी होगा। जब AC का मिड पॉइंट O है तो BD का भी तो मिड पॉइंट O होगा ना, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, वही तो हम बोल रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब यहाँ से ये दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मिड पॉइंट हुआ, ये भी डायगोनल्स का ये भी। और जब हम ये डायगोनल से मिड पॉइंट फाइंड कर लिए तो मिड पॉइंट आपका हो गया 5/2, 1। अब D में देखिए XY है और B में क्या है 1 0, तो इससे हम XY फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे OA आल्सो मिड पॉइंट ऑफ किसका, DB, डायगोनल्स DB, सिंपल। सो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट DXY। चलिए अब मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है इसके अकॉर्डिंग। सो x = x1 + x2/2, यही है, एंड y = y1 + y2/2। सो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट है हमारे पास, ये मिड पॉइंट है, क्या है x के प्लेस पे 5/2। अब x1 के प्लेस पे देखिए x है, प्लस x2 के प्लेस पे देखिए 1 है, ये x2 और ये y2, ये आपका x1 और ये y1, तो x2 के प्लेस पे 1, तो 1/2। अब इसे सॉल्व कर लें, वही हमारा आंसर होगा, 2 से 2 कैंसिल, x = 5 - 1, x = आपका हो गया 4। ये तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कट करेंगे यही आएगा। चलिए y को देखते हैं, यहाँ भी मिड पॉइंट है हमारे पास 1, y1 क्या है y, y2 के प्लेस पे 0/2, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर है। तो y = क्या हो गया 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ D XY इज, x के प्लेस पे देखिए क्या है 4 और y के प्लेस पे क्या है 2, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन, इफ द पॉइंट A B C and D फ्रॉम अ पैरेललोग्राम ABCD। तो चलिए पहले पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लें, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया A B C and D। A पे आप देखिए -2 1 -1, सेकेंड 1 and 0, C पे है P 3 एंड D पे 1 and Q। क्लियर, और ये PQ हुई तो फाइंड करना है हमें, ठीक है, ये आपका ABCD हो गया। अब हमें फाइंड करना है P एंड Q। जस्ट अब भी हमने सॉल्व किया ना, क्या किए कि अगर हम डायगोनल्स यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो क्या होता है, उसका मिड पॉइंट होता है, ये दोनों डायगोनल्स का। तो क्या हम मिड पॉइंट की थ्योरम से, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से क्या हम फाइंड नहीं कर सकते P? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्वेश्चन पे नहीं किया, चलिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी फर्स्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आप रखिए, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का तो यहाँ कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ मतलब राइट कर देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे है और ये मिड पॉइंट हुआ, तो भाई बाइसेक्ट ईच अदर मतलब सभी इक्वल हुए, सभी मतलब सभी नहीं, ये डायगोनल्स है तो ये साइड की इक्वल हो गया, यानी OD = OB और OA = OC, तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका मीन्स। सो मिड पॉइंट ऑफ
ए सी एंड डी बी इज ओ, सिंपल, ओ पॉइंट, इसका मीन्स तो यही हुआ। तो चलिए अब मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी, किसी में भी चलिए आपका सॉल्व ऑलरेडी होगा। मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट में देखिए क्या ओ कोऑर्डिनेट पे आपके पास कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई, सिंपल। तो x इक्वल टू मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो x हमें फाइंड करना है। चलिए ठीक है, x1 क्या है -2 और x2 क्या है p, क्लियर। तो इसे p -2 कर दें क्या? उतनी ही तो बात है। चलिए कोई बात नहीं भाई, जैसे है वैसे ही लिखते हैं, -2 प्लस p अपॉन 2, क्लियर। चलिए y पे चलते हैं, y1 प्लस y2, y1 आपका -1 प्लस y2 3 अपॉन 2। चलिए y की वैल्यू तो यहाँ तो फाइंड हो रही है ना, चलिए x तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन 2 कैंसिल 1। चलिए y की वैल्यू हुई 1। अब बात करते हैं सेकंड डायगोनल्स। ये तो फर्स्ट मिड पॉइंट हुआ, सेकंड डायगोनल, ये हम बात किए थे AC का। अब हम बात करते हैं BD का, शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। तो मिड पॉइंट ऑफ DB, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चलिए अब इस डायगोनल में बात करते हैं। तो x1 आपका ये है और x2 क्या है 1, तो 1 प्लस 1, x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 कामा y इक्वल टू, यहाँ q है यहाँ 0 है, q प्लस 0 अपॉन 2। चलिए यहाँ से x देखिए, x फाइंड हो गया ना, यहाँ से y फाइंड हुआ, यहाँ से x, तो 2 अपॉन 2 कैंसिल 1। चलिए x की वैल्यू फाइंड हो गई और y इक्वल टू क्या हो गया q अपॉन 2। अब आपको तो ऑलरेडी समझ में आ गया हमें क्या करना है। हमारे पास x और y की वैल्यू है, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, इसे आप सेकंड कर लीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए x के प्लेस पे क्या रख दें 1, तो 1 इक्वल टू -2 प्लस p अपॉन 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 1 जा 2 इक्वल टू -2 प्लस p। सो p इक्वल टू -2 को ट्रांसफर करिए तो 2 प्लस 2, यानी हमें रिजल्ट क्या हुआ p इक्वल टू 2 प्लस 2 4, ये p की वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए सेकेंड, वंस अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो y के प्लेस पे 1 कर दीजिए, तो 1 इक्वल टू q अपॉन 2, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए। सो q इक्वल टू 2, ये आपका सेकेंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इफ टू वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फिर से पैरेललोग्राम आप बना लीजिए। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पैरेललोग्राम, ABCD नेम्स शो कर लीजिए, यहाँ पे नहीं गिवन है फिर भी कर लीजिए। R3 2, तो फर्स्ट चलिए 3 कर लेते हैं 2, और बात है वर्टाइसेस की, किसकी? वर्टाइसेस। तो 3 2 एंड सेकेंड -1 एंड 0 एंड इट्स डायगोनल मीट एट 2, -5। तो इसका डायगोनल्स अगर हम ज्वाइन करें तो श्योर है कि दोनों बाइसेक्ट ही करेंगे, नो डाउट, और मिड पॉइंट भी होगा। तो जहाँ पे मिड पॉइंट है वो क्या है 2, -5, क्लियर। तो हमें फाइंड करना है ये दोनों का पॉइंट, ये तो बहुत आसान है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें लेट करना था उसने हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो चलिए 1 बाई 1 इसे लेट करते हैं, मतलब भाई ये तो मिड पॉइंट है, 1 बाई 1 इसे सॉल्व करते हैं दोनों डायगोनल्स को। सो फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं C के लिए x, y, जो हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी क्या है x इक्वल टू
x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए मिड पॉइंट x के प्लेस पे यहाँ क्या है 2, ये मिड पॉइंट है, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो ये आपका एक्स वाई हुआ क्योंकि मिड पॉइंट है, तो x के प्लेस पे 2, x1 3 प्लस x2 के प्लेस पे x है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 और ये 3 को ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल टू x। सो x इक्वल टू 1, ये आपका फर्स्ट। देन आफ्टर y में चलते हैं सेकेंड। तो देखिए y के प्लेस पे हम -5 है और y1 2, y2 के प्लेस पे y अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 -10 और ये 2 को ट्रांसफर करेंगे तो -2। सो y इक्वल टू -12। तो ये आपका फर्स्ट फाइंड हो गया। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ C, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ C एक्स वाई, एक्स के प्लेस पे 1 और y प्लेस पे -12। जैसे हमने अभी AC डायगोनल्स की किया वैसे ही BD डायगोनल्स करेंगे। तो यहाँ भी हम लेट करते हैं x एंड y, ठीक है। ये आपका x1 हो जाएगा, y1, xy तो सेम है और इसे आप कर लीजिए x2 y2 जब इस डायगोनल में वर्क करेंगे। तो अब यहाँ पे करें सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल्स DB। सो मिड पॉइंट ऑफ O ऑन DB। तो चलिए मिड पॉइंट का फार्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए x के प्लेस पे क्या है 2, ये कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें भी वही था, इसमें भी वही है। x1 देखिए x जो हमें फाइंड करना है, x2 यहाँ पे देखिए -1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और ये -1 है, -1 को ट्रांसफर करेंगे +1। सो x इक्वल टू 5। चलिए फर्स्ट आंसर फाइंड हुआ। y पे आते हैं तो y के प्लेस पे देखिए क्या है -5, y1 y जो हमें फाइंड करना है, y2 के प्लेस पे 0 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 -10 इक्वल टू y। ये आपका सेकंड आंसर। सो कोऑर्डिनेट ऑफ D x के प्लेस पे 5 एंड y प्लेस पे -10। सो पॉइंट C के लिए आपका ये फर्स्ट आंसर है और पॉइंट D के लिए ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, उसके रियलाइज़ के लिए प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें।